वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 5 जुलाई और दिन है रविवार। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज़ है आज के लिए। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है सरकार ने कर्नाटक को 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने राज्य में फूड पार्कों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और अधिक स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। फूड पार्क किसानों की आर्थिक स्थिरता में मदद करेगा। अगला अपडेट है मध्य प्रदेश से, यानी मध्य प्रदेश पुलिस ने हेल्पलाइन सेवा शुरू की। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति की मदद करना है। बैतूल जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई इस हेल्पलाइन सेवा का नाम आस पास रखा गया है, जिससे व्यथित, परेशान या उदास व्यक्ति अकेला महसूस न करे। अगला अपडेट है ऑल इंडिया रेडियो अपना समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित करेगा। जहां दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई 2020 को संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया। कार्यक्रम का शीर्षक संस्कृत साप्ताहिकी होगा और 20 मिनट की अवधि वाले इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो FM न्यूज चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर शनिवार को सुबह 7:10 पर सुना जा सकता है। अगला अपडेट है महाराष्ट्र से, यानी कि महाराष्ट्र ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन रावत ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL को 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने का आग्रह किया है। कोविड-19 महामारी के कारण MSEDCL को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ की मंजूरी और टैरिफ की अपर्याप्तता ने MSEDCL की तरलता स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अगला डेट है IAF ने Mi-17 हेलीकॉप्टर को संशोधित किया। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO के 3 बेस रिपेयर डिपो BRD ने टिड्डी के प्रजनन को रोकने के लिए परमाणु कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों के लिए एक स्वदेशी नियंत्रण प्रणाली विकसित की है। कीटनाशक मेलाथियान उपयुक्त संकेंद्रण में हेलीकॉप्टर के अंदर फिट किए गए 800 लीटर की क्षमता के आंतरिक सहायक टैंक में भरा जाएगा। अगला अपडेट है नई दिल्ली से, नई दिल्ली में अनूठे शहरी वन का उद्घाटन। जहां दोस्तों नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने कार्यालय पार्क में एक शहरी वन स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। जंगल पेड़ों से भरा है, जिसमें मूल निवासी पेड़ हैं और 3 आयामी बहुस्तरीय समुदाय है, जो एकल स्तरीय लॉन की हरियाली की सतह क्षेत्र का 30 गुना है। अक्टूबर 2021 तक शहरी वन आत्मनिर्भर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। जहां दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक, यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। रूसी नागरिक संवैधानिक संशोधन पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में मतदान किया था। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 50% मतपत्र के प्रसंस्करण के बाद परिणामों की एक प्रारंभिक टैली जारी की और कहा गया कि 76.24% नागरिकों ने संशोधन के समर्थन में मतदान किया है। फ्रेंड्स, आज के हेल्थ अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है अस्पताल वार्डों के नाम सैनिकों के नाम पर रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, DRDO ने जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवानों के नाम पर दिल्ली में नए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल के विभिन्न वार्डों के नाम तय किए हैं। 1000 बेड वाले केंद्र में विशेष गहन देखभाल इकाई बेड भी होंगे और पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे। अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर वार्ड को कर्नल B संतोष बाबू वार्ड का नाम दिया गया है।
अगला अपडेट है, उड़ीसा सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए अपने 4 अस्पतालों में राज्य में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का निर्णय लिया है। प्लाज्मा थेरेपी शुरू में SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और कटक में अश्विनी अस्पताल और भुवनेश्वर के SUM अस्पताल और KIIMS अस्पताल में लागू की जाएंगी। चिकित्सा के लिए उपचार योजना की रूपरेखा बनाने के लिए एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है, आयकर विभाग ने एक टूल लॉन्च किया। जहां दोस्तों आयकर विभाग के ई-फिलिंग पोर्टल में धारा 194N के तहत TDS दर की गणना करने की कार्यक्षमता सक्षम की गई है। हालांकि यह सेवा केवल बैंकों, सहकारी समितियों और डाकघरों द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए है। ई-फिलिंग पोर्टल पर क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत वेरिफिकेशन ऑफ अप्लाइबिलिटी US 194N नामक एक नया सब सेक्शन डाला गया है। अगला अपडेट है, विश्व बैंक ने MSME की सहायता के लिए $750 मिलियन दिए। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यह अपने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा घोषित MSME पैकेज का समर्थन करेगा। भारत का MSME क्षेत्र, जो भारत के GDP का 30% और निर्यात का 40% योगदान देता है, वर्तमान में गंभीर तनाव का सामना कर रहा है। अगला अपडेट है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। जी दोस्तों, भारत ने दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार $500 बिलियन से अधिक जमा किया है। अगला अपडेट है, SAP ने भारतीय MSMEs के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया। जहां दोस्तों ग्लोबल भारत कार्यक्रम जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। SAP इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत MSMEs को अपने उद्यम संसाधन नियोजन ERP सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगा। अगला अपडेट है, ADB नेटवर्क के लिए ऑब्जर्वर बन गया है ताकि वित्तीय प्रणाली को बेहतर किया जा सके। जब दोस्तों सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम NGFS को एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी कारपोरेट रणनीति द स्ट्रेटेजी 2030 जैसे कि जलवायु और आपदा लचीलापन का निर्माण करना, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटाना और शासन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आदि को पूरा करने के लिए नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला अपडेट है, केयर रेटिंग्स का अनुमान 6.4% तक सिमट जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जहां दोस्तों केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया है। यह भी उम्मीद है कि सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से आएगी। आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है, रमेश कुमार आंध्र प्रदेश के नए CIC। दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने P रमेश कुमार को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रेपाला श्रीनिवास राव को आंध्र प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। ये RTI अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश सूचना आयोग में सरकार द्वारा की गई पहली नियुक्तियां हैं। अगला अपडेट है, भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह सिंधु के कार्यकाल का विस्तार किया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह सिंधु के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा अनुमोदित किया गया है। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक लेटेस्ट नए अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।